शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम कि जो योगी हैं, यहाँ पर योगियों की बात कही गई है। तो सबके लिए नहीं है कि इस समय कोई शरीर छोड़े, जो भगवान ने बताया तो वो जो है भगवान के धाम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उन योगियों के लिए बात की गई है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने प्राण को सिर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो वो जो है अपने प्राणों को सिर के ऊपर चढ़ा लेते हैं, उस समय उनकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार उनकी गति होती है। तो सामान्य व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो यमराज के वशीभूत है और उसको यमलोक में ले जाया जाता है और यमराज के सामने उसको खड़ा किया जाता है और यमराज उससे कुछ नहीं पूछते, वो चित्रगुप्त से पूछते हैं कि इसका खाता खोलिए और इसने क्या कर्म किए बताइए। तो चित्रगुप्त सुनाता है तो वो व्यक्ति जो है उसको सुनना ही पड़ता है, वो अपनी वकालत भी नहीं कर सकता, उसको सुनना पड़ता है। और यमराज जो है उसके कर्मों के खाते को सुन करके फिर उसे जो गति प्रदान करें उसको उसी में जाना पड़ेगा। अगर यमराज कहें कि इसको तप्त सूर्मी नामक नरक में डाल दो तो उसको उसमें ही डाला जाएगा। हाँ, लेकिन जो योगी होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने प्राण को ऊपर उठाते हैं, तो ऊपर उठा करके यहाँ तक ले आए, है ना। तो उस समय भगवान बता रहे हैं कि वो समय जो है एक विशेष होता है जो कि वो भगवान के धाम में चला जाएगा। तो क्या समय होता है? पहले तो अग्नि का समय हो, फिर दूसरा दिन का समय हो, फिर तीसरा शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय हो, फिर चौथा उत्तरायण के 6 महीने का समय हो। तो उत्तरायण के 6 महीने में जब शुक्ल पक्ष हो तो शुक्ल पक्ष कितने बार आता है? उत्तरायण के 6 महीने में कितने बार शुक्ल पक्ष आता है? 6 बार आता है। तो शुक्ल पक्ष 6 बार आता है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष में 6 शुक्ल पक्षों का में से किसी भी शुक्ल पक्ष में वो शरीर छोड़े। अच्छा, तो नहीं, मैंने गलत बता दिया। 6 महीने तो उत्तरायण के होते हैं ना। 6 महीने उत्तरायण के होते हैं और शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं। तो किसी भी शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़े और फिर वो उत्तरायण का भी समय होना चाहिए, उत्तरायण का समय होना चाहिए। तो उत्तरायण के 6 महीने का समय होना चाहिए। तो इस तरह से अगर उसको रास्ता अगर बन जाता है तो फिर वो सीधे जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि उसको शरीर छोड़ना ही पड़ा ना, और वो समय का जो है वो निश्चय नहीं कर पाया, तो उस समय क्या है, चूँकि वो शरीर छोड़ते समय ओम का उच्चारण करता है और उसके अर्थ स्वरूप श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तो अगर दिन में शरीर छोड़ेगा तो वो सीधे दिन से जो है वो उत्तरायण के देवता के पास चला जाएगा, है ना। नहीं, दिन के समय शरीर छोड़ेगा तो शुक्ल पक्ष के देवता के पास चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसने रात में शरीर छोड़ा तो रात्रि का जो देवता होता है उसको अपने अधिकार में रखता है और जैसे ही दिन आता है तो दिन के देवता को दे देता है। अब जो दिन का देवता है तो वो जो है उत्तरायण के देवता को के अधिकार में उसको सौंपेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्षमा करना,
दिन का जो देवता है वो शुक्ल पक्ष के देवता को देगा। लेकिन अगर शुक्ल पक्ष का देवता मान लीजिए कि रात में उसने शरीर छोड़ा है ना, तो रात भर उसको रखेगा और फिर दिन के देवता को देगा, और जो दिन का देवता है वो जो है उत्तरायण शुक्ल पक्ष के देवता को सौंपेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष का जो देवता है उसको अपने अधिकार में रखेगा, और जब शुक्ल पक्ष आएगा तो शुक्ल पक्ष के देवता को सौंप देगा। अब शुक्ल पक्ष का जो देवता है तो अब जो है वो सौंपेगा उत्तरायण के 6 महीने के देवता को, है ना। लेकिन अगर उत्तरायण का 6 महीना नहीं चल रहा है, मानो दक्षिणायन का समय चल रहा है, तो जो दक्षिणायन का जो देवता है उसको अपने पास रखेगा, और जैसे उत्तरायण का समय आएगा तो उस देवता को सौंप देगा। तो इस प्रकार से ये जो मार्ग है ये होता है ज्योति मार्ग, या इसको कहते हैं शुक्ल मार्ग, शुक्ल गति बोलते हैं इसको। और उत्तरायण का जो 6 महीने का देवता है वो फिर उसको सूर्य के मार्ग से बाहर निकाल देता है, भगवान के धाम में चला जाता है ना। तो भीष्मदेव ने जिस समय शरीर छोड़ा तो उनको जो है अपने शरीर को जो है रोकना पड़ा कि शरीर ना छूटे। क्यों? जब उस सरसैया में गिरे तो उस समय दक्षिणायन का समय चल रहा था। अब दक्षिणायन का समय चल रहा था तो भीष्मदेव ने शरीर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको वो गति दिखानी योगियों को कि योगी लोग जो है किस प्रकार की गति प्राप्त करते हैं। भीष्मदेव तो भगवान के अनन्य भक्त थे, और अनन्य भक्त होने के कारण वे किसी भी समय शरीर छोड़ें तो उनको जो है कुछ भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान उनको नित्य सुलभ है। तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो उत्तरायण का इंतज़ार करें शरीर छोड़ने के लिए। लेकिन उस समय के ऐसे भी बहुत से योगी थे जो कि भगवान के अनन्य भक्त नहीं थे, लेकिन वो कैसे योगी थे? ब्रह्मचर्य का पालन करके वो प्राण को ऊपर उठा सकते थे। अब प्राण को अगर ऊपर उठा करके उनको जो है शरीर छोड़ना है तो भीष्मदेव ने उनको उस विधि का उपदेश दिया कि कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। तो जब भीष्मदेव ने शरीर छोड़ा तो प्रतीक्षा करते रहे उत्तरायण कब आएगा। उत्तरायण कब आता है? मकर संक्रांति के दिन से। अब मकर संक्रांति कभी 14 जनवरी को पड़े, या कभी 13 जनवरी को पड़े, या कभी 15 जनवरी को पड़े, तो अक्सर 14 जनवरी को पड़ती है, कभी 15 जनवरी को पड़ती है, या कभी 13 को भी पड़ सकती है। तो उत्तरायण का जो 6 महीने का समय है वो मकर संक्रांति से शुरू होता है, और कब तक चलता है? 6 महीने तक चलता है ना। तो भीष्मदेव ने जब देखा कि मकर संक्रांति आ गई है और उत्तरायण शुरू हो गया, तो उत्तरायण शुरू हो गया, लेकिन उस समय शुक्ल पक्ष नहीं चल रहा था। तो शुक्ल पक्ष नहीं चल रहा था तो मकर संक्रांति के दिन उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। उन्होंने शरीर छोड़ा जब कृष्ण पक्ष आया, और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी को उन्होंने शरीर छोड़ा। तो इस प्रकार से जो योगी लोग होते हैं तो वे अपने प्राणों को रोक सकते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि अपने प्राणों को रोक लें। तो सामान्य व्यक्ति है अपने प्राणों को नहीं रोक सकता। हम लोग यही कहते हैं कि निश्वास से नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कि श्वास से कोई विश्वास नहीं कि कब रुक जाए। इसलिए हमेशा कीर्तन करना चाहिए, है ना। श्वास से कोई विश्वास नहीं, और अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो गई तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। या मान लो कोई चोट लग गई और गहरी चोट लग गई तो भी शरीर छूट जाएगा, है ना। लेकिन सोचिए कि भीष्मदेव कितने बड़े योगी थे कि उनका शरीर जो है
बाणों से आर पार था और पूरे शरीर में बाण उनको आर पार थे। एक अंगुल की भी जगह नहीं थी जहाँ बाण ना लगा हो, आर पार ना हो, लेकिन तो भी उन्होंने अपने शरीर को जो है बनाए रखा। कितने बड़े जो है वे योगी थे, है ना। लेकिन सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि कलयुग में वो ऐसा ब्रह्मचर्य भी संभव नहीं है कि प्राणों को जो है कोई व्यक्ति रोक सकता है। तो फिर कलयुग में केवल एक ही विधि है, और वो क्या है? भगवान का हमेशा स्मरण करना। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेयुध्य चा। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो युद्ध करने का मतलब है कि अपना जो भी दैनिक कार्य है उसको करो। तो आप अपने दिन के सब कार्यों को करते हुए भी आप हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं। तो भगवान का स्मरण करने का बड़ा अच्छा ये तरीका है कि 16 नाम का जाप किया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति 16 नाम का जाप करता है हर समय, तो फिर उसकी बहुत सुरक्षा है। और नाम जप करने में बड़ी सुविधा है, क्योंकि बहुत से कार्य आपके दिन में ऐसे होते हैं जिनमें आपका अभ्यास होता है। अभ्यास होता है तो आपको जो है मतलब उसमें एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती है ना। अब जैसे कोई कपड़े धो रहा है ना, और रोज़ कपड़े धोता है, तो कपड़ा धोते भी जो है उसके दिमाग में कई बातें रहती हैं और कपड़ा भी धो रहा है, तो उसका अभ्यास है। लेकिन जो पहली बार कपड़ा धो रहा है तो उसको जो है बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, निचोड़ना है, कब उसको पानी में भिगोना है, कभी साबुन लगाना है। तो इस तरह से जो है आपके दिन में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें आपका अभ्यास है, और उस अभ्यास में आप जब करते हैं तो आपका दिमाग फिर उस काम में नहीं होता है, आपका दिमाग तो कहाँ कहाँ रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है। तो उस का जो है आपको लाभ उठाना चाहिए कि आपके काम का जो अभ्यास है, तो आपका काम जो है हो रहा है बिना एकाग्रता के। उस काम में आपका दिमाग नहीं है, आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या करो? आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना। तो इससे जो है इतनी सुरक्षा होगी कि भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिना, कि मैं उसके लिए सुलभ हूँ, नित्य युक्त से। सुलभ का मतलब है कि कभी भी शरीर छूटे उसे कोई मतलब वो चिंता नहीं है कि वो अब इस समय शरीर छोड़ेगा तो रास्ते में बाधा आ जाएगी। जैसे प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा तो 14 नवंबर को शरीर छोड़ा था, तो 14 नवंबर को कौन सा होता है समय? उत्तरायण का समय होता है, दक्षिणायन का समय है? हाँ, दक्षिणायन। तो उत्तरायण शुरू होता है कब से? है मकर संक्रांति, हाँ 14 जनवरी के आसपास होता है। तो 14 नवंबर तो फिर पक्का है कि दक्षिणायन होगा, है ना। तो प्रभुपाद ने ऐसी कोई चिंता नहीं की कि अब 14 नवंबर को शरीर छूट रहा है, दक्षिणायन का समय चल रहा है, तो उनको जो है भगवान के धाम में जाने में कोई बाधा होगी। उन्हें कोई बाधा नहीं, क्योंकि ऐसे भक्तों के लिए जो है भगवान के धाम से ही विमान आता है, और वो विमान में बैठ करके भगवान के धाम जाता है। जबकि योगी को जो है एक एक देवता लेके जाता है, तो वो भक्त नहीं, अनन्य भक्त नहीं है। तो योगी को जो है अलग अलग देवता अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं, और फिर उसको आगे दूसरे देवता के पास भेज देते हैं। फिर वो दूसरा देवता है वो और तीसरे देवता के अधिकार क्षेत्र में भेजते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के अधिकार क्षेत्र से वो जाता है। लेकिन जो भगवान का अनन्य भक्त है तो उसे कुछ भी इसका जो है चक्कर नहीं है। भगवान के धाम से विमान आता है। जैसे अजामिल था तो बहुत पापी था, तो जब यमदूत आए तो उसने नारायण का नाम उच्चारण किया,
तो उसकी रक्षा हो गई, नरक में जाने से रक्षा हो गई और जीवन की रक्षा हो गई। लेकिन अब बाकी जितना जीवन उसने भजन किया वो अनन्य भजन किया, तीव्र तीव्र अनन्य भजन किया उसने। तो अनन्य भजन के प्रभाव से अब क्या हुआ कि जब शरीर छूटा तो उसके लिए उसी समय वैकुंठ से विमान आया। वैकुंठ से जब विमान आता है तो भगवान के दो जो है पार्षद उस विमान में होते ही हैं। तो जो दो पार्षद होते हैं भगवान के विमान में, जो भगवान के धाम से आए हुए है ना, और वो जो है उसी व्यक्ति को लेके जाते हैं जिसके लिए भगवान ने निश्चित कर दिया है, और वो भगवान का अनन्य भक्त है। तो जो अनन्य भक्त होते हैं तो उनको जो है मतलब अपना कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे अजामिल था तो जब उसने शरीर छोड़ा तो उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। तो वो आध्यात्मिक शरीर उसी प्रकार का होता है जैसे भगवान का होता है। चार भुजाएं होती हैं। तो भगवान की चार भुजाएं और वैकुंठ में जितने भी सेवक हैं उनकी भी चार भुजाएं होती हैं। तो अजामिल को चार भुजाओं का शरीर प्राप्त हो गया। और वो जो भगवान के जो है पार्षद आए थे विमान में, तो वो जो है उसको विमान में बैठा करके वैकुंठ ले गए। तो संत तुकाराम भी इसी प्रकार से, तो सब गांव वालों ने देखा कि कैसे वैकुंठ से विमान आया, तुकाराम बैठ करके चले गए। ये हाँ, तुकाराम ने तो उसी शरीर से चले गए, उनको जो है शरीर भी नहीं बदलना पड़ा, वही शरीर उनका आध्यात्मिक बन गया। उसी शरीर से वो चले गए, वैकुंठ चले गए। तो ध्रुव महाराज के लिए भी इसी प्रकार से वर्णन आता है कि वैकुंठ से विमान आया, तो वन में तपस्या कर रहे थे वो। तो वन के जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने सबको प्रणाम किया, आज्ञा ली, फिर विमान में बैठे और वैकुंठ चले गए। तो इस तरह से जो है ये बातें हैं जो कि आज की शिक्षा में नहीं बताई जाती। आज की शिक्षा में ये बताया जाता है कि आप शरीर हैं, और शरीर जब छूटेगा तो उस समय सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कोई आत्मा ही नहीं है, अगला जीवन ही नहीं है। इतना बड़ा जो है अज्ञान है। लेकिन भगवद गीता में पहले इसी सिद्धांत की स्थापना की गई कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। और आत्मा जो है शरीर को छोड़ता है तो उसकी कई प्रकार की गतियाँ होती हैं आत्मा की, है ना। तो जहाँ पर भगवान बता रहे हैं आत्मा की गति जो है, मतलब किस प्रकार से व्यक्ति अपनी गति को निश्चित करता है। तो योगी लोग जो है ऐसी अपनी गति निश्चित करते हैं कि वे जो है समय अपना निश्चित कर लेते पहले से, ताकि फिर बीच में कोई अवरोध ना हो, है ना। जैसे कि आप जाते हैं सड़क में और जहाँ रेड लाइट आती है तो गाड़ी रुक जाती है, तो आपको असुविधा होती है ना। अगर ग्रीन लाइट हमेशा मिलती रहे तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं। तो इसी प्रकार से इसमें भी है, अगर वो जो है दिन के समय अगर उसने शरीर नहीं छोड़ा, रात के समय शरीर छोड़ा, तो एक प्रकार से रेड लाइट में आ गया वो। और जब ग्रीन लाइट आएगी यानी दिन का समय आएगा तब फिर वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है मतलब इनको समय अलग अपना निश्चित करना पड़ता है। तो यही जो है मतलब शिक्षा है कि हमें अपनी गति को पहले से निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें कौन सी गति पाना है। अगर हम चाहते हैं कि दुर्गति ना हो, तो अच्छा है कि ये दो प्रकार की गतियों में से कोई एक गति चुन लेना चाहिए, है ना। शुक्ल गति और कृष्ण गति। और शुक्ल गति और कृष्ण गति में भी सबसे अच्छी शुक्ल गति है, ठीक है ना। और उससे भी अच्छी गति क्या है, भगवान की अनन्य भक्ति। अगर आप अनन्य भक्ति करो, क्योंकि ये शुक्ल गति कृष्ण गति इनमें भी जो है आप योग्य नहीं हैं, इतने आप योग्य नहीं हैं कि शुक्ल गति और कृष्ण गति में से किसी भी गति को आप पा सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम जो है हमेशा
हाँ, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, हाँ, तो उस तरह से हम अंत काल में शरीर छोड़ते समय, हाँ, ये हरे कृष्ण का जाप अगर कर पाए, उस समय भी कर पाए, तो फिर क्या होगा, भगवान का द्वार खुल जाएगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।